गंदगी ही गंदगी फैलाई हुई है। ये देखें, ओए होए, एक तो मेरे सेठ साहब को ओजरी खाने का बड़ा ही शौक है। रोजाना मार्केट में जाते हैं, 2-3 किलो ओजरी उठा के ले आते हैं। आधी खाते हैं और आधी बदबूदार ओजरी ये फेंकी हुई है। पूरे घर में बदबू फैली हुई है। अब ये सारी गंदगी मुझे उठानी पड़ेगी। और मेरे सेठ साहब इतने कंजूस पखीचूस हैं, मार्केट में से गला सड़ा हुआ फ्रूट उठा के घर ले आते हैं। आज रात को तरके में अमरूद भी खा गए। ओए होए होए, और आधे अमरूद वो नीचे फेंके हुए। अब ये भी मुझे उठाने पड़ेंगे। ओए होए, ये पड़े हुए अमरूद। ओए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम ही हो अमरूद मेरे। चार करूं मेरा डकार याद रखना। एक तो सेठ साहब के घर काम करते करते मुझे पूरे 5 महीने हो गए। मैं पूरे घर की सफाई का ख्याल रखता हूँ, पूरा दिन में झाड़ू लगाता हूँ, बर्तन भी धोता हूँ और रोटियां पका पका के सेठ साहब को ठोसता हूँ। लेकिन जब तनख्वाह देने का टाइम आता है, सेठ साहब ने पूरे 5 महीनों से मुझे तनख्वाह नहीं दी। पिछले 2 दिनों से मेरे घर में आटा भी मुक गया है। मैं बड़ा गरीब हो गया हूँ। उठा रहे थे। ओ जी सेठ साहब, एक ही हिसाब होता है, गंदगी को 4 हाथ है, जो उठा रहा था। उठा ली गन? सेठ साहब, एक आप हर वक्त ओजरी खाते रहते हैं और सेठ साहब ओजरी खा खा के जब आपका पेट नहीं भरता, आप तरक्के में अमरूद भी कर जाते हैं। और सेठ साहब, सारी ओजरी तरक्के में अमरूद सारी गंदगी उठा के मैंने डस्टबिन में डाल दी। बड़ी बदबू आ रही है। सेठ साहब भी जरा देखना तो सही ना, इधर से। अब ये वाली सारी गंदगी मैं बाहर रोड पे फेंक के आता हूँ। अरे रेमे, ये गंदगी रोड पे नहीं चाहिए। फिर इस गंदगी का क्या करना है? इसको तुम फिलहाल साइड पे रखो। साइड में रखो फिलहाल। सेठ साहब, गंदगी को साइड में रख दिया। अब तुम मेरे एक वाकया सुनोगे? वो क्या? वो कौन सी शय होती है सेठ साहब? उसको चाय के साथ खाते या पानी के साथ पीते? अरे बेवकूफ, वो खाने की चीज नहीं है। अच्छा, तो फिर वो पीने की शय होगी। सेठ साहब, खाने पीने की शय नहीं है, फिर वो कौन सी चीज है? वो एक वाकया है, वाकया मीन कारनामा। अच्छा, जिंदगी में कोई बड़ा काम किया हो? हाँ, बिल्कुल बड़ा काम किया हो। सेठ साहब, कोई बहादुरी का किस्सा मुझे हो गया, फिर सुनाई बात। बिल्कुल खामोश होके खड़े हो जाओ। सेठ साहब, आप फिक्र ही ना करें, मैं बिल्कुल खामोश हो गया। अरे बेवकूफ, खामोश नहीं होता, खामोश होता है। ये सेठ साहब, थर्मोस होता है? मुझे और पता चला थर्मोस होता है। अरे हमें थर्मोस नहीं, खामोश होता है। सेठ साहब, आपने मुझे इतने प्यार से समझाया, अब मुझे समझ आ गई। शाबाश शाबाश। थैंक यू थैंक यू। सेठ साहब, अब मुझे पता चल गया क्या होता है। क्या होता है? सेठ साहब, खरगोश होता है। और वो भी आप जैसा होता है, जो किसी की तरह भी नहीं पहुंचता। अरे खामोश होता है। सेठ साहब, इसका मतलब क्या है? मतलब कि चुप करके खड़े हो जाओ। चुप करके? कोई मसला नहीं है सेठ साहब, मैं बिल्कुल चुप हो गया।
तो आपको पता है एक मरतबा क्या हुआ था? सेठ साहब करार गए थे। मैंने तुम्हें कितनी बार खामोश करवाया, तुम दोबारा बीच में बोल रहे हो। अगर दोबारा बीच में बोले तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ना ना सेठ साहब, मुझे नौकरी से ना निकालना। मैं बड़ा गरीब आदमी, मेरे पर थोड़ा सा रहम करें सेठ साहब, मुझे नौकरी से ना निकालें। अभी तो मेरे छोटे छोटे अम्मी अबू है और सेठ साहब मेरे बड़े बड़े बहन भाई हैं। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे छोटे छोटे अम्मी अबू की तो है, मेरे बड़े बड़े बहन भाइयों का क्या बनेगा? काश तुम थोड़े से पढ़े लिखे होते हो, तुम्हारी जायजाना हरकतें न होती। बेटा मुझे एक मौका दे दे, मुझे नौकरी से न निकाले। हाँ, अभी मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। माफी होगी? नहीं बोलना। बेटा मेरे कानों में बाल आए हुए थे, सब में ये नहीं आई। तुम्हारा बीच में नहीं बोलना। आप मुझे वो क्या सुनाएं? बच्चों, आपको पता है एक मरतबा क्या हुआ था? सेठ साहब को बिजली का करंट लग गया था। याद करें ना, 2 दिन पहले आप छत पे चढ़ के तारों में कुंडियां डाल के बिजली चोरी कर रहे थे, उसमें आपको करंट लगा था ना? अरे बेवकूफ, ये बात ऊंची आवाज में नहीं कहते। अच्छा आराम से कहते हैं। सेठ साहब बिजली चोरी करते हुए आपको करंट लगा था जब आप तार के बोल मैंने तुम्हें कितनी बार खामोश करवाया, तुम तुम्हारा बीच में बोले चले जा रहे हो, बोले चले जा रहे हो। ऐसा करो, मुंह पे उंगली रखो। अच्छा बड़ा आसान काम बता दिया, सिर्फ मुंह पे उंगली रखनी है ना? बिल्कुल मुंह पे उंगली रखनी है। अभी रख लेते हैं मुंह पे उंगली। मेरे मुंह पे नहीं, अपने मुंह पे उंगली रखनी है। अच्छा ये अपने मुंह पे रखनी है। हेलो जेठा, मुंह पे उंगली रख ली है। अरे वो तो रखनी नहीं, कहाँ है रखनी है कहाँ? और जिस शेर साहब मुझे रखता हूँ तो आप उठा देते हो, अब सही बाटी काट के रखूंगा। आपने बीच में नहीं बोलता। बच्चों, आपने बिल्कुल चुप। बच्चों, आपने बिल्कुल खामोश हो। तुम चुप करके निकल सकते। हो सकता हूँ। बच्चों, आपने जरा ये जो भी जो बोल रहे हो, अगर तुम्हारा बीच में बोले तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो तो मुझे पता है, आपसे बुरा तो कोई है ही नहीं। क्या आप मुझे क्या सुनाए? बच्चों, आपको पता है एक मरतबा क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। शेर साहब क्या हुआ था? एक मरतबा मैं जंगल में शिकार करने चला गया। हुई 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 शेर साहब, आपको शिकार करने के लिए? वैसे शेर साहब सच सच बताएं, आपने कितने दर्जन तिरडे मारे? शेर तो बड़ा खतरनाक जानवर होता है। हाँ, बहुत खतरनाक जानवर होता है। फिर आपको नजर आया? तो मैंने क्या देखा, सामने दरख्तों के पीछे से एक शेर निकला। शेर साहब की तरफ मैं तुम्हें अपना वाक्य सुना रहा हूँ। उधर से शेर नहीं आया। वैसे शेर साहब आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे जब आपको शेर नजर आया होगा, आप तो बूटों ही छोड़ के नाच गए होंगे। शेर ने मुझे देखा, मैंने शेर को देखा। मैं आहिस्ता आहिस्ता शेर की तरफ गया। जब मैं शेर के पास पहुंचा, वहाँ पे हम दोनों की लड़ाई हो गई। तो मैंने अपने दोनों हाथ उसके जबड़ों में डाल के उसे चीर फाड़ के रख दिया। और ये सब पार्ता ना करो कि उधर ना गच्छो। 2 दिन पहले आप कमरे में चूहा देख के बेहोश हो गए थे और आज आप कहते हैं कि आपने शेर को चीर डाला। तो तब तक मुझे पीछे किसी थप्पड़ मारा। थप्पड़ मार तभी लगा होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगा। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरी अम्मी जान खड़ी थी। कहने लगी, अरे उठ कम वक्त, तूने आज छठा तकिया फाड़ दी है। शेर साहब आप तो ख्वाब में मैं समझा आपने कोई शिकार किया है। मैंने तो ख्वाब में शिकार किया, तूने ख्वाब में भी नहीं किया होगा। हाँ जी शेर साहब, आप मुझे नहीं जानते, मैं कितना बहादुर हूँ। कितने बार? शेर साहब आपको पता है एक मरतबा क्या हुआ था? क्या हुआ? शेर साहब आपको पता है एक मरतबा क्या हुआ था? क्या हुआ? शेर साहब आपको पता है एक मरतबा हुआ क्या था? मुझे नहीं पता। मुझको भी नहीं पता। शेर साहब बड़ी बदबू आ रही है, सोच रही थी शेर साहब इधर देखा पर कितनी मक्खियाँ बैठी हुई हैं। ये वाली सारी गंदगी में मैं रोड पे या दरवाजे में फेंक के आता हूँ। अरे रवे, ये दरवाजे में गंदगी तूने फेंकी है? अरे शेर साहब सारी गंदगी मैंने नहीं फेंकी, कभी मैं
छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो आज बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बन गए। अच्छा गलती तो मेरी थी कि मैं अपने वालिदैन का एहतराम नहीं